ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बनकर नृत्य किया था। यहाँ ठाकुर जी ने अपना गोपी स्वरूप रखा है और यहीं भगवान ने अपनी बंसी दान दी है। अभी हम सामने वहाँ थे, वो मान मंदिर है। परिक्रमा मार्ग में लोगों ने पत्थरों से घर बनाए हुए हैं। ऐसा कहते हैं वृंदावन वह लोग जाते हैं जिन पर राधा रानी की कृपा होती है, लेकिन बरसाना वो लोग जाते हैं जिन्हें राधा रानी स्वयं हाथ पकड़ कर ले जाती हैं। आप सभी को राधे राधे। स्पिरिचुअल राहगीर की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं बरसाना की परिक्रमा करूंगा और परिक्रमा के दौरान राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जगहों के बारे में आपको बताऊंगा। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से परिक्रमा शुरू होती है और ये जो रास्ता है ये राधा रानी मंदिर की तरफ जाता है। परिक्रमा में सबसे पहले शीतला माता का मंदिर पड़ता है और उसके साथ ही शनिदेव का मंदिर है। अभी आप जो जगह देख रहे हैं इसे सांकरी खोर कहते हैं। इस जगह का संबंध भगवान श्री कृष्ण की एक प्रमुख लीला से है। जब गोपियाँ दूध और मक्खन लेकर मथुरा जाया करती थीं तो श्री कृष्ण यहीं एक चट्टान पर बैठ जाया करते थे और गोपियों से दूध और मक्खन मांगा करते थे, और जब वो मना कर देती थी तो उनकी मटकियों को फोड़ दिया करते थे। आज भी जो यहाँ के पत्थर हैं उनमें से दूध और मक्खन की खुशबू आती है। यहाँ का रास्ता इतना संकरा है, इसी वजह से इस जगह को सांकरी खोर कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल आनंद है जी। मैं तो कह रही है चल देंगे तो हमारी तो सब बात सही है पायल, पर तू तो सोना ही ना है, हम लोग गाना करें बच जाए तू, ये मेरा मुंह पर ढूंढ रहे। आगे का परिक्रमा मार्ग बरसाना की गली से होकर है। यहाँ जितने भी घर हैं सभी पर राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। अभी मैं गहवर वन में हूँ। ये वही जगह है जहाँ राधा कृष्ण प्रतिदिन मिलते थे और अनेकों लीलाएं किया करते थे। इसी जगह पर माता यशोदा ने राधा रानी की गोद भराई करी और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया। पास में ही यहाँ राधा सरोवर है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड का निर्माण अपनी बांसुरी से राधा जी के कहने पर किया। सामने जो ये गेट है, यहाँ से मान मंदिर का रास्ता जाता है। यह जगह बिल्कुल राधा सरोवर से थोड़ी ही दूरी पर है और जो ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियों से ही मान मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। इस जगह से एक बड़ी ही रोचक घटना जुड़ी हुई है। एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण गहवर वन में बैठे हुए थे।
राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आज ऐसा करते हैं कि आप मेरा श्रृंगार कीजिए और मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। इस बात से श्री कृष्ण सहमत हो गए। जब श्रृंगार पूरा हो गया तो राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि अब ये बताइए कि हम दोनों में अधिक सुंदर कौन है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी और मेरी तुलना तो कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके चरणों के बराबर भी सुंदर नहीं हूँ, आप तो चंद्रमा के बराबर सुंदर हैं। इस बात पर राधा रानी नाराज़ हो गई कि आपने मेरी तुलना चंद्रमा से क्यों करी। चंद्रमा में तो दाग होता है, चंद्रमा में तो ग्रहण भी पड़ता है। और वो रुष्ट होकर इसी जगह पर बैठ गई। तो इसलिए इस जगह का नाम मानगढ़ है। मान मंदिर से बरसाना और आसपास के क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। मान मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए। संत लोग हमारे साथ हैं। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे बंदर हैं, आपको उन्हें छेड़ना नहीं है। मैं अभी परिक्रमा मार्ग से आ रहा था, रास्ते में गोवर्धन महाराज का मंदिर था, उसके ऊपर बंदर बैठा हुआ था। मैंने उनके हाथ जोड़े, बंदर को लगा कि मैं उसे अटैक कर रहा हूँ, वो मेरी तरफ घुर रहा आया। तो आपको उन्हें कैसे भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि जानवर को ऐसे लगता है कि उसे नहीं पता होता आपकी इंटेंशन क्या है, उसे लगेगा कि आप उसे अटैक कर रहे हो। अभी हम सामने वहाँ थे, वो मान मंदिर है। परिक्रमा मार्ग में लोगों ने पत्थरों से घर बनाए हुए हैं। लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि ऐसे घर बनाने से उनका घर भी जल्दी बन जाता है। अभी मैं मोरकुटी में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बनकर नृत्य किया था। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की तो वे नाराज हो गईं। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा रानी को मोरों का नृत्य बहुत पसंद है, तो वे मोर बनकर सैकड़ों मोरों के साथ नाचने लगे। राधा रानी ने उन्हें पहचान लिया और गले लगा लिया। अभी मैं दानगढ़ में हूँ। भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर चूड़ी बेचने वाली बनकर आए और राधा जी को चूड़ियाँ पहनाईं। भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर अपनी बांसुरी राधा जी को सौंपकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन चले गए। और यहाँ की महिमा को कहे या श्याम धरे सके वेश, यहाँ ठाकुर जी ने अपना गोपी स्वरूप रखा है और यहीं भगवान ने अपनी बंसी दान दी है। बंसी दान देकर ठाकुर जी यहाँ से पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए। ये दानगढ़ है, सामने तोता है। अभी मैं परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में हूँ। यह रास्ता राधा रानी मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पर राधा रानी की चुनरी, उनकी तस्वीरें और मालाओं की बहुत सारी दुकानें हैं। अभी मैं मंदिर में हूँ, तो आइए चलते हैं राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए।
इसी के साथ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य स्पिरिचुअल यात्रा में। तब तक के लिए राधे राधे।